हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है वैध विवाह की आवश्यक शर्तें धारा 5 के अनुसार क्या क्या है। हमारे हिंदू विवाह में विवाह के लिए कुछ आवश्यक शर्तें उल्लिखित की गई है और इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। यदि इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो विवाह शून्य हो जाता है या विवाह को मान्यता नहीं दी जाती है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर और जानते हैं कि विवाह की आवश्यक शर्तें क्या है जिससे हमारा विवाह वैध हो सकता है। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विवाह की आवश्यक शर्तें। हिंदू विवाह अधिनियम धारा 5 उन शर्तों का प्रावधान करती है जिनके पूरे होने पर ही दो हिंदुओं के बीच विवाह संपन्न हुआ माना जाएगा। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 के पास होने के उपरांत वैध विवाह के लिए 5 शर्तें उल्लिखित की गई है जो इस प्रकार है। पहला तो है एक विवाह, दोनों पक्षकार में से किसी का भी पति या पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में वर्णित शर्तों में से एक शर्त केवल एक विवाह की ही अनुमति देता है और दो विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। इस अधिनियम के तहत एक विवाह तभी मान्य होगा जब दो पक्षकारों में से किसी की भी पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए। हिंदू विवाह में पहला शर्त है एक विवाह की, मतलब केवल एक ही विवाह की अनुमति देता है, दो विवाह पर प्रतिबंध लगाता है हमारा हिंदू समाज। तो ये विवाह तभी मान्य होगी। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं कि कब कब ये हो सकता है। विवाह के समय दोनों पक्षकार पहले से ही विवाहित न हो। यदि दोनों पक्ष पहले से विवाहित हैं तो दोनों पक्षकारों में से पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होने चाहिए। यदि दोनों पक्षों में उनके पति या पत्नी जीवित हैं तो उनके मध्य विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स हो चुका हो। चौथा है यदि दोनों पक्षकारों में से किसी के बारे में 7 साल तक दोनों में से किसी के बारे में जीवित होने के बारे में न सुना हो। यदि कोई भी पक्षकार अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन करता है या करने की भी कोशिश करता है तो अधिनियम के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। पहला है दोनों पक्षकार पहले से विवाहित न हो। अगर विवाहित है तो पति पत्नी में से कोई भी जीवित नहीं होने चाहिए। तीसरा है कि अगर विवाहित है तो डाइवोर्स हो चुका हो। और चौथा है कि अगर है भी तो 7 साल तक उसके बारे में मालूम नहीं हुआ है तभी वो होगी विवाह मान्य। दूसरा है मानसिक स्थिति। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में वर्णित शर्तों के अनुसार दोनों पक्षकारों में से कोई भी मानसिक रोग से ग्रस्त ना हो। विवाह के समय दोनों पक्षकारों की मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, क्योंकि एक मानसिक रोगी व्यक्ति किसी बात को समझ पाने के काबिल नहीं होता है, क्योंकि मानसिक रोगी व्यक्ति सही और गलत की पहचान करने में असमर्थ होता है। पहला पॉइंट है दोनों पक्षों की मानसिक स्वस्थ होनी चाहिए। दोनों पक्षों में से कोई भी मानसिक रोगी नहीं होने चाहिए। किसी को भी पागलपन के दौरे न पड़ते हों। पक्षों को दोनों पक्षकार विवाह की सहमति देने के लिए सक्षम होने चाहिए। तीसरा है विवाह की उम्र। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में वर्णित शर्तों के अनुसार दो पक्षकारों के बीच विवाह तभी होगा जब उन दोनों ने अधिनियम के तहत निर्धारित की गई उम्र सीमा पूरी कर ली है। मतलब लड़के ने 21 वर्ष की उम्र और लड़की ने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, तभी दोनों के बीच विवाह हो सकेगा। विधिमान्य विवाह के लिए वर तथा कन्या की आयु के संबंध में संसद ने हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संशोधन कर इस खंड का उल्लंघन होने पर विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अंतर्गत शून्य करनीय होता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 क के अंतर्गत दोषी कठोर कारावास से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए का दंड अथवा दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। चौथा शर्त है निषिद्ध संबंध। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में वर्णित शर्तों के अनुसार दोनों पक्षकारों के बीच विवाह तभी संपन्न होगा जब वे प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर न आते हों, मतलब कि वे एक दूसरे के रिश्तेदार न हो। यह रिश्तेदारी से मतलब है माँ की ऊपर वाली पीढ़ी से 3 पीढ़ी तक और पिता की ऊपर वाली पीढ़ी से 5 पीढ़ी तक से हो। इस रिश्तेदारी के भीतर विवाह नहीं हो सकता है।
5वां शर्त है सपिंड रिश्तेदारी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में वर्णित शर्तों के अनुसार दोनों पक्षकारों के बीच विवाह तभी होगा जब वे एक दूसरे के सपिंड रिश्तेदारी के भीतर न आते हों। इस रिश्तेदारी से मतलब माँ की पीढ़ी से 3 पीढ़ी तक और पिता की पीढ़ी से 5 पीढ़ी तक से है। इस रिश्तेदारी से के भीतर विवाह नहीं होने चाहिए, वरना अगर ये विवाह इसका उल्लंघन होता है और विवाह होता है तो विवाह शून्य हो जाता है, मतलब मान्य नहीं होता है। और इस धारा के अंतर्गत जब व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड होते हैं तो उनके बीच विवाह वर्जित किया जाएगा। इस धारा के प्रतिकूल यदि कोई विवाह संपन्न हुआ है तो वह प्रभाव शून्य समझा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके एक लाइक